गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट इजराइल और भारत को संबंध लेकर है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। असल में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं, मतलब ये छठी बार सत्ता संभाले हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये छठी बार बने हैं और थोड़ा सा अगर इसको देखा जाए तो नेतन्याहू की सरकार 120 सीट यहाँ पर टोटल थे, 120 बस, उतना कुछ खास नहीं। और भारत का संबंध जो है सो इजराइल के साथ 1950 से भारत ने आधिकारिक मान्यता दे दिया। देखो यहाँ पर क्या है कि इजराइल ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर को ताकत रोकता है, इजराइल ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर ताकत को रोकता है। पैलेस्टीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है इजराइल के लिए। इजराइल का कुछ इस तरह का नक्शा है। पैलेस्टीन बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि पैलेस्टीन वहाँ जो 2 स्टेट थ्योरी है, इजराइल अपने आप को अलग मानता है और पैलेस्टीन अलग मानता है। मतलब पैलेस्टीन के संदर्भ में वो राइट विंग टोटली राइट विंग है। आप अगर बात करो तो ITU-2 हमारे पास है, I2U2 में एक तरफ इंडिया है, एक तरफ इजराइल है, एक तरफ UAE है और एक तरफ क्या है, USA है। तो ITU-2 भारत को तो मजबूत साझेदार बनाता है। देखो कोई भी देश अपनी नेशनल सिक्योरिटी से बिल्कुल समझौता नहीं करता है, तो इजराइल भी नेशनल सिक्योरिटी से बिल्कुल समझौता नहीं करेगा पैलेस्टीन वाले मुद्दे पे। नेक्स्ट बात की जाए तो अब्राहम एकॉर्ड जो है बहरीन, UAE, मोरक्को वगैरह जिसके अंदर है, ये भी बहुत ही इनिशिएटिव है अच्छा वाला। देखो रूस जो है सो हम रसिया से डिफेंस का सामान खरीदते हैं। दूसरा भागीदार हम लोग इजराइल ही हैं। इजराइल से मिसाइल हो, टेक्नोलॉजी हो, जैसे मैं आपको बताऊं, एक सेकंड कहाँ गया, अवेकस और एहरॉन और सर्चर, मतलब ये हमने इजराइल से ही लिया है। और फाल्कन इजराइल से ही। टेक्नोलॉजी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करता है तो हमें आत्मनिर्भर पर ध्यान तो देना ही है, लेकिन जहाँ जो ज़रूरत होगी वहाँ पे लेना भी होगा दूसरे देश से। ट्रेड में काम करना होगा, इकोनॉमी में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड की सहायता से बहुत अच्छा काम हो रहा है। देखो हीरे का व्यापार जो है सो पहले 80% तक था, हालांकि अभी यानी कि आप कह सकते हो 50% तक आया है। तो बायलैटरल ट्रेड में इंडिया सरप्लस में है। कहा जाता है कि 3rd वर्ल्ड वॉर अगर होगा तो वो वाटर पे लड़ा जाएगा। तो अगर नॉर्मली बात करें तो इजराइल के पास लैंड ज़्यादा नहीं है, तो लैंड नहीं है तो किस तरह से ये खेती करता है। इसके जो एग्रीकल्चर की टेक्निक है, जो किस पौधे को कितनी कितना मात्रा में और कब पानी चाहिए, ये ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी आप समझो, चाहे एग्रीकल्चर का टेक्नोलॉजी। और छत के ऊपर वो बना करके मिट्टी डाल करके वो खेती करता है। तो अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है। इस बात को इजराइल ने प्रूव किया है। वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में ड्राई फार्मिंग आप कह सकते हो। देखो नॉलेज शेयरिंग होना चाहिए। इजराइल बहुत ज़्यादा खर्च करता है इनोवेशन पे और R&D पे, भारत तो इसकी अपेक्षा बहुत कम करता है। यहाँ पर इजराइल में एक बहुत बड़ा मुद्दा टेररिज्म का है, हमारे भारत का ही मुद्दा एक बहुत बड़ा टेररिज्म का है। तो दोनों मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर बहुत कुछ कर सकता है। देखो जिस तरह से 2-3 धाराएँ हैं, अगर रसिया को देखें और चाइना को देखें तो एक धारा हो गया, दूसरा धारा अभी चल रहा है USA, और दूसरा यूरोप का धारा देखें, USA और यूरोप। तो ये अलग अलग राइवलरी है। तो किस तरह से विश्व शांति की ओर आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। दूसरा क्या है, जो रसिया का यूक्रेन का जो वार चल रहा है, वो वार किस तरह से पूरे यूरोप को इफेक्ट कर रहा है, अरब कंट्री को इफेक्ट कर रहा है, इंडिया को भी इफेक्ट कर रहा है। तो भारत तो एब्सटेन करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो भारत का रुख पहले अब बदला है थोड़ा सा। भारत मीडिएटर की भूमिका, जो ग्लोबल लीडर की बात करते हैं, मीडिएटर की भूमिका भी बात करता है। मतलब वर्ल्ड पीस चाहिए और हमारा जो है सब कुछ बढ़े। विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा व्यापार का भागीदार भारत है। इजराइल की कंपनियां का भारत में ऊर्जा में, रिन्यूएबल एनर्जी में, दूरसंचार में निवेश हो रहा है। और हमारा जो व्यापार है 4.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार है, जिसमें हम पॉजिटिव हैं। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। 50% हीरे की बात मैंने बता दी। तो भारत और इजराइल के संबंध में ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। तो आज के आर्टिकल में यही था। थैंक यू।